अस्सलाम वालेकुम। के ट्रेड वीकली रिकैप के साथ मैं हूं अशाम। इस हफ्ते की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने मेनली एक अपना पॉजिटिव मोमेंटम ही मेंटेन करके रखा और इसकी मेन वजह यही समझी जा सकती है कि जो आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को स्केड्यूल्ड है उसमें पाकिस्तान फाइनली उसके एजेंडा में आ चुका है और मोस्ट लाइकली यही लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड कि जो $7 बिलियन का ट्रांच या लोन जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसके लिए फाइनली अप्रूव हो जाएगा और इसकी वजह से जो डॉलर इनफ्लोज हैं वो फर्दर स्टैब्लिश हो सकते हैं। इस हफ्ते मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग है वो 82,000 प्लस इंडेक्स के ऊपर दी, विच इज़ सरप्राइजिंग गिवन दैट के मार्केट के अंदर इवन दो पॉजिटिव ट्रिगर्स तो प्रेजेंट थे बट इतनी ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। इस मूवमेंट की वजह आगे न्यूज़ सेक्शन में डिस्कस की जाएगी। न्यूज़ साइड पे देखें तो जैसे मैंने डिस्कस किया कि आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग जो 25 सितंबर को स्केड्यूल्ड है, पाकिस्तान उसके एजेंडा में आ चुका है एंड $7 बिलियन का ट्रेंच लाइकली लग रहा है कि पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगा। इसकी वजह से जो डॉलर इनफ्लोज हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड एक लेवल्स पे आ जाएंगे। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी तकरीबन $2 बिलियन तक का लोन एक प्रॉमिस किया गया है, एक अश्योरेंस दी गई है जो कि फर्दर डॉलर इनफ्लो के अंदर एडअप हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये देखा कि कंसेक्यूटिवली फॉर सम वीक्स नाउ जो पेट्रोल एंड डीजल के रेट्स हैं वो फर्दर कट डाउन हुए हैं और इसकी मेन वजह यही है कि जो इंटरनेशनल ऑयल रेट्स हैं वो एक स्टडी डिक्लाइन पे हैं। इसकी वजह से एक सबसे बड़ी चीज़ ये सामने आ रही है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं वो काफ़ी हद तक सबसाइड होते हुए जा रहे हैं और फर्दर सब्सिक्वेंटली इससे एक ये इंडिकेशन बन जाती है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी वो फर्दर डिक्लाइन की तरफ जा सकते हैं। इस हफ्ते के लीडिंग स्टॉक्स की बात की जाए तो मारी पेट्रोलियम इस हफ्ते का हाईलाइट समझा जा सकता है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि फ्राइडे के दिन लास्ट फ्राइडे के दिन इसने जो अपनी क्लोजिंग थी वो 3500 पे दी थी एंड मंडे को ये एक्स ओपन हुआ विद 800% बोनस एंड 134 रुपीज़ डिविडेंड, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होकर 380 के ऊपर ओपन हुई। इसकी वजह से हमने ये देखा कि इसके अंदर काफ़ी एक बायर मोमेंटम देखने को मिला गोइंग फॉरवर्ड और इसने तकरीबन 2 से 3 अपर कैप्स भी मार्केट के अंदर लगाए। तो इसकी वजह से जो ईएनपी सेगमेंट है स्पेसिफिकली वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता हुआ देखा। ईएनपीज़ की बात की जाए तो ओजीडीसी के अंदर भी हमने एक अच्छे वॉल्यूम गेन होते हुए देखे। समवेयर अराउंड 9 to 10 रुपीज़ ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस हमने देखा कि ओजीडीसी के अंदर गेन मिला। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स में एफएफसी एंड ईफर्ट भी इन द लाइमलाइट रहे। वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि मारी पेट्रोलियम में जो बायर्स ज़्यादातर इन्वेस्ट कर रहे थे फॉर 2 to 3 कंसेक्यूटिव डेज़, उन्होंने स्विच ओवर करके ईफर्ट के अंदर अपनी पोजीशंस बनाना शुरू की, फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर अपनी पोजीशंस बनाना शुरू की, जिसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र सेगमेंट है वो काफ़ी हद तक हमें इंप्रूव होता हुआ देखा। लास्टली हमने देखा कि बैंक्स के अंदर एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स पॉजिटिव वॉल्यूम्स गेन होते हुए देखे एंड बैंक्स में जो मेन कंटेंडर रहा वो मीज़ान बैंक रहा, जिसने तकरीबन क्यूमुलेटिवली 10 से 15 रुपये तक का गेन दिया इस हफ्ते। एक और इस हफ्ते की सिग्निफिकेंट खबर ये रह सकती है कि यूएस का जो फेड रेट है वो 50 BPS पॉइंट से कट किया गया, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें जो ग्लोबल ईजिंग है वो देखी जा सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इस हफ्ते हमने करंट अकाउंट के भी नंबर्स देखे जो $75 मिलियन से एक सरप्लस में नज़र आए। दिस इज़ अ स्लाइटली पॉजिटिव साइन गिवन दैट कि अगर हम लास्ट मंथ के नंबर्स देखें तो करंट अकाउंट हमारा काफ़ी हद तक डेफिसिट में था, तो दिस गिव्स अ पॉजिटिव साइन गोइंग फॉरवर्ड। इस सरप्लस के मेन रीजंस यही रहे कि जो रेमिटेंसेस के नंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक अगस्त के अंदर इंप्रूव हुए थे। इसके अलावा जो इंपोर्ट है उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल रखा गया था। पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस को देखा जाए तो इस हफ्ते हमने ये देखा कि रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ MOU साइन किए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड द एनर्जी सेक्टर। लास्टली FTSE रसल की रीबैलेंसिंग की न्यूज़ हमने कुछ हफ्ते पहले देखी थी जो कि स्टार्ट हो गई थी ऑन अ स्टडी पेस और अब हम ये देख रहे हैं कि उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। मार्केट में फॉरेनर्स की तरफ से काफ़ी हद तक सेलिंग आ रही है जो उस इंडेक्स के अंदर लिस्टेड स्टॉक्स थे। तो इसका जो लास्ट डे है वो 25 सितंबर है, मंडे को। तो मंडे को हम ये देख सकते हैं कि जो नोटेबल स्टॉक्स हैं जैसे हपको, लकी पावर एंड OGDC, इसके अंदर फर्दर एक सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। नेक्स्ट वीक का आउटलुक देखा जाए तो मार्केट एक मेनली पॉजिटिव ट्रेंड में ही लग रही है, इवन दो मार्केट थोड़ी सी ऑफसेट हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि FTSE रसल की जो रीबैलेंसिंग है उसका लास्ट डे इज़ मंडे, तो उसमें हम एक हैवी सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। बट फॉर द होल वीक अगर हम देखें तो बिकॉज IMF की बोर्ड मीटिंग भी स्केड्यूल्ड है, उसमें जो लाइकनेस है ट्रांस रिसीव होने की पाकिस्तान को वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि बायर सेंटिमेंट अगेन इंक्रीज़ हो सकता है। ऑन द अदर साइड जो कि अभी हम देख रहे हैं कि फॉरेनर्स की तरफ से तकरीबन 14 से 15 मिलियन डॉलर्स तक की सेलिंग हो चुकी है इस हफ्ते में, वो रीबैलेंस हो सकती है, थोड़ी सी ऑफसेट हो सकती है एंड फॉरेनर्स मार्केट के अंदर आफ्टर द IMF बोर्ड मीटिंग एंड आफ्टर द ट्रांच अप्रूवल री एंटर कर सकते हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।